दोस्तों ज़िंदगी में बदलाव तभी आता है जब आप अपने आप को खुद बदलते हैं। दोस्तों मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। लगभग दोस्तों पिछले 25 सालों से मैं सेल्स के फील्ड में हूं, कई लीडर डेवलपमेंट कर चुका हूं। दोस्तों सबसे पहला होता है कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आप को खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग में आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि याद रखिए कि आप बिना एक्शन के आप आगे नहीं बढ़ सके। अगर एक्शन की अगर बात करें, अगर सुबह उठना है, सुबह उठने का मैंने फैसला तो ले लिया, डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उसको अगर मैं एक्शन में अगर नहीं बदला तो क्या मैं सुबह उठ पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला होता है हमारी प्लानिंग, उसके बाद हमारी एक्शन, हमारी डिसीजन हमको तो लेना ही लेना है। जैसे मैं ये बात कर पा रहा हूँ, कैमरा से शूटिंग कर पा रहा हूँ, चाहे लोगों से मिल पा रहा हूँ, चाहे ग्राहक से मिल पा रहा हूँ, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी से मैं मिल पा रहा हूँ, चाहे इवेंट कर पा रहा हूँ, सब एक डिसीजन है। और एक पावरफुल लोगों के साथ जहाँ जहाँ से आप मिलते हैं तो सब एक डिसीजन के थ्रू मिलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कई लीडर होते हैं, बहुत सारे लेवल में एक्शन लेके आगे बढ़ जाते हैं, और कई लीडर होते हैं, कई एक्शन प्लानर होते हैं, सिर्फ अपने आप को नीचे के लेवल में बस रखते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारी डिसीजन लेवल, हमारी एक्शन लेवल में हमारा काम आना चाहिए। दोस्तों ऐसे 4 पॉइंट आपके साथ डिसीजन मेकिंग का मैं वीडियो में लेके आया हूँ, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता है। दोस्तों सबसे पहला डिसीजन मेकिंग का अगर फार्मूला की अगर बात करें तो हमारे जैसे थॉट आता है, जैसे थॉट आया उसको एक्शन में फटाफट बदलिए। याद रखिए, अगर ये फार्मूला का अगर उपयोग कर लिए तो ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थॉट एंड एक्शन में ज़्यादा गैप नहीं करना है दोस्तों। मैं अपने टीचर से एक ही बात सीख चुका हूँ कि थॉट जैसे आया उसको फटाफट आपको एक्शन में भिड़ जाना है। थोड़ी सी समय लगाना है आपको प्लानिंग के लिए, लेकिन आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं थॉट और एक्शन में गैप ना करके। दोस्तों अगली पॉइंट की अगर बात करें तो हमको अपनी प्रॉब्लम को डायरी पेन में लिखना पड़ेगा। रोज रात को जो भी आपको प्रॉब्लम लग गया, जो भी चीज़ों को आपको फेस कर पा रहे हैं, उसको आप एक पेन डायरी में लिखें और उसको मंथन करें कि क्या मैं इस प्रॉब्लम को कल और घसीटना चाहता हूँ, क्या इस प्रॉब्लम को मैं 1 हफ्ता और घसीटना चाहता हूँ, क्या इस प्रॉब्लम को 1 महीना और घसीटना चाहता हूँ, क्या इस प्रॉब्लम को मैं 5 साल फिर से घसीटना चाहता हूँ। नहीं दोस्तों, आपको इस प्रॉब्लम को, जो भी आप लिख रहे हैं, इस प्रॉब्लम को आज के ही डेट में आपको खत्म कर देना है। आप डिसीजन लीजिए। अगर अच्छे से बात करना है, अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, अच्छी सेल्स स्किल सीखनी है, अच्छी आपकी बिजनेस स्किल सीखनी है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्तों। डिसीजन ही आपके लेवल में आपको आगे बढ़ा सकती है, डिसीजन ही आपको एक सेलिब्रिटी बना सकती है, डिसीजन ही आपको अपने फैमिली में नंबर 1 बन सकता है, डिसीजन से ही आपके अच्छे रिलेशनशिप हो सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट की अगर बात करें तो प्रोकास्टिनेशन से आप बचिए। डिसीजन लेने के बाद आप अपना टाल मटोल जो भी टाइम जो भी लगा रहे हैं, उसमें आप पूरे तरीके से आप एक लेवल में आगे बढ़ सकते हैं। तो डिसीजन आपकी जो लेवल को क्रॉस कर देती है। डिसीजन जैसे आपने लिया, मान लो जब मुझे अगर एक इवेंट करनी है, एक बहुत अच्छा सा इवेंट करनी है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें मैंने डिसीजन लिया, उसके बाद मैं प्लानिंग करूंगा उस इवेंट में मुझे क्या क्या करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे बोलना है, कैसे स्टेज में चढ़ना है, कैसे चिल्लाना है, कैसे अपने आप की एनर्जी को बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद फटाफट आप अपने एक्शन में भिड़ जाइए। और डिसीजन लेने की 2-3 टेक्निक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो आपके जीवन को बहुत ही एक लेवल में पहुंचा देगी। दोस्तों डिसीजन मेकिंग की अगला पॉइंट, दोस्तों याद रखिए, जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं, जितने भी सुपरस्टार लोग हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी एक्टर लोग हैं, आप याद रखिए कि उन लोग कैसे डिसीजन लेते होंगे। अगर इस समय अगर आप सोचिए कि आप कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई आप रोल मॉडल को आप फॉलो कर रहे हैं, मान लो जब आप एक क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर के तौर पर सचिन तेंदुलकर कैसे फैसला लेते होंगे, कैसे डिसीजन मेकिंग लेते होंगे, या फिर एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के तौर पे समझिए कि कैसे मुकेश अंबानी आपकी जगह में होता तब डिसीजन लेता, कैसे एक पॉलिटिकल अगर होंगे आप तो पॉलिटिकल में श्री माननीय नरेंद्र मोदी कैसे फैसला लेते होंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के पर्सन हैं, आपकी डिसीजन पावर कैसी है, डिसीजन के लेवल में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 पॉइंट की बात की, 4 पॉइंट आपके लिए खास है, जो आप डिसीजन मेकिंग को बहुत ही हाईएस्ट लेवल में आप सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए कि डिसीजन इस समय आप क्या कर रहे हैं, हो सकता है आप एक अच्छे वीडियो देख रहे होंगे, इस समय आपको और भी अच्छे लेवल में आपको काम करना है, तो सबसे पहले आपको फैसला लेना पड़ेगा अच्छे डिसीजन का। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को फैला दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट मिल सके।